बैठक लगातार आप लोग कर रहे हैं, आंदोलन लोगों की नीचे ओर करना। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है जिसको असल में सरकार या हम लोग ना समझ नहीं रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अगर सब लोग का जिनका जीवनी जिस चीज़ से चलता है वो छीन लेंगे तो बेसिकली भारत के शहरों में जैसे बिहार के सारे लोग जगह मजदूर बनकर जाते हैं, ये बात फैक्ट है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि अब गांव के लोग भी उठकर अपना रोजगार काम सब छोड़कर मजदूरी बनने जाए, बाहर गरीबी में जिए। अगर हम सबका ही जो रोजगार है, जो बेसिक है, जो इस लैंड पर जिस जमीन पर उसका जीवन चल रहा है वो छीन लेंगे, तो हम लोग आगे के लिए किस तरह का बिहार बनाना चाह रहे हैं? कभी भी आप कहीं कोई भी जो देश है, समाज है, विकास है, वो लोगों को लेकर चलता है। अगर आप लोगों को ही खत्म कर देंगे तो आप कौन सा बिल्डिंग बनाकर वहां पे क्या पालेंगे? बाहर से तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो आईटी बिल्डिंग बन गई, एनआईटी बन गई, उसमें पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन जो किसानों के बच्चे उनका क्या है, सरकार सोच रही है इस बारे में? तो मेरा तो आप लोगों से यही बस एक रिक्वेस्ट है, यही एक बात है, यही डिमांड है कि इस मुद्दे को एटलीस्ट मीडिया इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये समस्या जैसे दिख रही है वैसे है नहीं, ये बहुत ज्यादा डीप है। मुख्य मांग क्या है आपका? मुख्य मांग ये है कि जो मेगा औद्योगिक पार्क है, जो आईआईटी है, जितने भी अधिग्रहण के मामले में डिस्क्रिपेंसीज है, जो समस्याएं हैं, उन सबों को एक साथ अब सुलझाया, समझाया, सुलझाया जाए, क्योंकि मामला बहुत पुराना हो चुका है। ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इन सब जगह पे किसान चूंकि हिंसक हो जाते हैं, वो एक वोट बैंक बनकर सामने आते हैं, तो वहां इंसाफ मिल जाता है। यहाँ पे किसानों में थोड़ी एकता की अब तक कमी थी, थोड़ी शिथिल पड़े हुए थे, तुमको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक बात है कि अब किसान वैसे नहीं बैठेगा, किसान इंसाफ के लिए निकल चुका है, लेकर ही रहेगा। को लेकर आज आप लोग मांग है भारत सरकार का जो 2013 का नया कानून आया है उसके अनुसार था कि जिसका पंचायत 1/1/2014 तक घोषित नहीं हुआ है उसको नए दर से मुआवजा दिया जाएगा 1/1/14 के रेट से। हम लोग को 19 मई 2015 को पंचायत घोषित हुआ, इस अनुसार से हम लोग को 1/1/14 का रेट हमको मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने 2007 का 4 गुना करके रेट हम लोग को दिया है। हम लोग को जो कानून भारत सरकार का उसी के अनुसार हम लोग मांग रहे हैं, कोई नया नहीं मांग रहे हैं। और उस पर भी ये लोग करके 13 वर्ष हो गया है। सरकार का तकरीबन 50 एकड़ जमीन ऐसा है जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया है, किसान के नाम से ही बंदोबस्ती है और उस जमीन को ये लोग जबरदस्ती कब्जा करेंगे, अधिग्रहण किया ही नहीं। और आईआईटी का बिल्डिंग बन चुका है, सारे संस्थानों को एलोप किया जा चुका है। क्या मांग है? मांग क्या है? 1/1/14 का 1/1/14 के अनुसार जो भारत सरकार का नया 2013 का कानून है उसके अनुसार हम लोग को 1750 एकड़ जमीन जो बिहार मेगा औद्योगिक पार्क के लिए लिया गया है 1/1/14 का हमको रेट मुआवजा चाहिए जी। अगर सरकार नहीं देती है तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, जितना संस्थान है सबको बंद करेंगे और नया कोई भी अधिग्रहण नहीं होने देंगे, सीधा बात। क्योंकि 13 वर्ष हो गया किसान भूखमरी के कगार पे है। नाम बता दीजिए। आज मोकम में किसी भी किसान को कोई नौकरी नहीं देता है। यहाँ अब निकलता है कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई भरेगा नहीं। आईआईटी में अभी भागी निकला था, गार्ड का भागी उसमें दिया गया है ऑप्शन की 10 किलोमीटर तक कोई मोकम आदमी नहीं भरेगा। बताइए। अपना नाम बता दीजिए। त्र्यंबक राज। प्रदर्शन चल रहा है, बैठक चल रहा है, एक रेट को लेकर आज आप भी शामिल हो। देखिए, सबसे पहला बात कि ये पूरा दुनिया जानता है कि भारतवर्ष किसानों का देश है, किसान प्रधान देश है और सबसे छोटी इकाई देश का गांव है जहां किसान रहते हैं। अगर किसान नहीं बढ़ेंगे, उनकी आमदनी, उनके रहने सहने का, उनका स्वास्थ्य, उनके बच्चों को शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगा, देश कभी नहीं बढ़ेगा। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाने से कुछ जगह में, सीमित जगह में विकास होगा तो देश नहीं बढ़ेगा। इसलिए पूरे देश का जो पॉलिसी है वो बहुत राइट डायरेक्शन में आज 70 साल से नहीं रहा है। आज के दिन में भी वो थोड़ा इंडस्ट्री की तरह ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो किसानों को अपने हक के लिए, अपने अगले पीढ़ी के खुशहाली के लिए तो संघर्ष करना ही होगा और सरकार को जताना होगा कि हम भी हैं, हमसे देश बना है। और याद रहना चाहिए कि स्वामी जी का जो कथन था कि जो उपजाएगा, जो अन्न उपजाएगा वही शासन करेगा, ये इस बात को किसानों को असर्ट करना है और किसान जी स्वामी जी के सबक से लेकर के संघर्ष करेंगे तभी मिलेगा। तो मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं किसान के फैमिली से आता हूँ और हर जो पैसे व्यवसाय में उनको ये समझना चाहिए कि उनकी आमदनी कहाँ से आ रहा है, लोग कहाँ से आ रहे हैं। मेरे अस्पताल में तो किसान ही जाते इलाज करने आते हैं। अगर किसान का आमदनी बढ़ेगा, उनका रहन सहन बढ़ेगा तो हम अच्छे यंत्र ला सकते हैं, उनका इलाज आगे कर सकते हैं। तो इनके खुशहाली में हमारा भी भला है। हर पढ़े लिखे हर उद्योग वाले को ये सोचना होगा कि किसान नहीं बढ़ेगा तो उनका उद्योग नहीं बढ़ेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस आश्रम में किसान आंदोलन का जगह दिया हूँ, उनको सम्मान देता हूँ और ये ट्रस्ट उनको हमेशा साथ रहेगा और हम पूरा विश्वास है इनका संघर्ष सफल होगा और किसानों को वाजिब मुआवजा इस प्रांत के सरकार और केंद्र के सरकार
झुक करके इनको देगा और मेरा ये आशीर्वाद है। आपकी भी जमीन जमीन गई है, उस जमीन पे हम लिख चुके थे कब इसके पहले कि वहां पर आईआईटी का बात चले एक अस्पताल छोटा सा बनाने का, तो हमने सोचा कि हम लिख के देंगे कि हम यहाँ अस्पताल बनाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी कहे कि नहीं, उसमें अड़चन नहीं डालो, ये पूरे इलाके के लिए, गांव के लिए बहुत बड़ी चीज हो रही है। यहाँ उद्योग खुलेगा, यहाँ आईआईटी खुलेगा, इससे देश का खुशहाली होगा, इससे हमारे समाज का, हमारे इलाके की खुशहाली होगा। तुम जमीन को स्वच्छ दे दो। इस तरह से हमारे गांव के सभी लोग अपनी स्वेच्छा से दिए, उनको स्वागत किए, लेकिन उनकी इस स्वेच्छा को, इस सम्मान को सरकार सम्मान नहीं कर रही है। आप उनको जो मुआवजा जो है लीगल, उसका भरपूर देना चाहिए और इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है और ये लोग कामयाब होंगे।